अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से ठीक ठाक? वेलकम टू द शो। और बेकिंग की काफ़ी सवाल आते हैं पिछले दिनों में भी, और फिर फेसबुक में मैंने चेक किए, काफ़ी रिक्वेस्ट थी, और पता नहीं वैसे कोई नया सीज़न आया है बेकिंग का, तो इंशाल्लाह सारी की सारी आपकी ख्वाहिशात मुकम्मल होंगी। और उसके साथ साथ कुछ फूड थे जो हेल्थ रिलेटेड थे, लिवर की हेल्थ के लिए, और ग्लूटीन इंटॉलरेंस, ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम होती जा रही है। इस पे भी हमने रेसिपीज़ निकाली है, वो भी करेंगे। सारी की सारी होंगी इंशाल्लाह, डोंट यू वरी। लेकिन आपकी हवाले से कोई ऐसी रेसिपी जो आप बनवाना चाहें, आप हमें कॉल कर लीजिए। कॉल ना मिले तो फिर हमारे फेसबुक पे महबूब्स किचन के नाम से फेसबुक पे पेज है, उस पर आप अपनी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। आज की 3 रेसिपीज़ हैं। गुजराती दही बड़े हैं, और उसके साथ चपली पराठा रोल है, यम बना रहे हैं मनसलवा के साथ, और पानी पूरी। ये मेरे इन तीनों रेसिपीज में सबसे अहम चीज़ जो मैं समझ रहा हूँ वो पानी पूरी है। ये बनाना सिखाएंगे आपको, बड़ा इजी रेसिपी और इंटरेस्टिंग बहुत। गोलगप्पे जिसको हम कहते हैं, ये बनेंगे। साथ में जो पानी पतला सा होता है ज़ीरे वाला, और वो खट्टा बड़ा मज़े का होता है, थोड़ा स्पाइसी। ये आम तौर पे बाज़ार से ख़रीदते हैं। हमारे घर में भी कभी दही बड़े, गोलगप्पे जब बनाते हैं तो यही बाज़ार से ख़रीद के लाते हैं। थोड़ा ज़रा जिस तेल में फ्राई किया होता है वो बहुत ज़्यादा बाइज़्ज़त तेल नहीं है। सो हम आपको ये बनाना सिखाएंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे गुजराती दही बड़े, और इसके लिए सबसे पहला काम, यहाँ पे हमने इसका मिक्स बना के रखा हुआ है, मैंने फ्रिज में थोड़ा रख दिया। ये हैं, अल्लाह भला करे आपका, माश की दाल है, 1.5 कप थी। इसको पानी में आपने ओवरनाइट भिगोना है। बेहतर है थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल दें, आधा चम्मच, ज़्यादा नहीं, 1.5 कप। इसको रात भर भिगोए, लेकिन बाहर नहीं छोड़िएगा, यानी फ्रिज से बाहर नहीं रख सकते, ख़राब हो जाएंगे। ऑल्दो बाकी शहरों में तो अभी मौसम कुछ गुजारा है, कराची में बल्कि सिंध में गर्मी शुरू हो गई, ये ख़राब हो जाएगा। लिहाजा इसको जब भिगो के रखें, रात को फ्रिज में रखें, दिन में निकाल के इसको बारीक पीसने की कोशिश करें। इसमें पानी का कम से कम इस्तेमाल हो, जितना कम इस्तेमाल होगा उतना बेहतर दही बड़े बनेंगे। ये दूसरे वाले, एक तो छोटे वाले जो हम पहले बनाते रहे, ये थोड़े बड़े साइज़ के होंगे, और इस वजह से इसका मिक्स थोड़ा सा ज़रा गाढ़ा होना चाहिए। इसमें हम शामिल करेंगे थोड़ा सा नमक, 1 छोटा चाय का चम्मच, और थोड़ा सा मैं इसमें बेकिंग सोडा शामिल कर रहा हूँ, ऑप्शनल है, ये मस्ट नहीं है। इससे क्या होगा, थोड़े से ज़्यादा नरम बनेंगे। अदरवाइज़ रेसिपी कार्ड अगर आप देखेंगे तो 1.5 कप इसमें माश की दाल को हमने भिगो के ब्लेंडर में बारीक पीस लिया, और उसके बाद इसमें नमक सिर्फ। इसमें जो आपने सोडा डालना है, देखें मैं आपको दिखाया इस वजह से दूँ कि ज़्यादा हो गया ना तो गया काम से। ये देखें, बस ये इतना इसके लिए बहुत है। और इसके बाद हमने इसको सबसे पहले, देखें अभी भी काफ़ी गाढ़ा है, और इसको बेहतर होगा कि पीसने के बाद भी अच्छे दही बड़े अगर आपने बनाने, तो इसका बेहतरीन तरीका ये है कि पूरी रात इसको आप भिगो के रखें, अगले दिन इसको आप पीसें, और इसको फिर फ्रिज में रख दें, और 10 से 12 घंटे फ्रिज में पड़ा रहे। फिर आप देखें बेहतरीन दही बड़े बनेंगे। तो इसको 10-12 घंटे अगर आप फ्रिज में रख देंगे तो और ज़्यादा बेहतर चीज़ बनेगी। अब इसको हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया पहले, और इसके बाद यहाँ पे ले लेंगे हम 1 अदद कढ़ाई। और आज का सवाल करते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। सवाल ये है भाई कि वो कौन सा पिज़्ज़ा है जो एक मलका के नाम पे रखा गया था? वो कौन सा पिज़्ज़ा है, पिज़्ज़ा का नाम बता दीजिए, जो एक मलका के नाम पे रखा गया है और बहुत मशहूर है, दुनिया का सबसे मशहूर अभी। और आपको मिलेगा ये ड्राई आयरन एनेक्स की तरफ से। ये लीजिए, कढ़ाई ले ली, कढ़ाई में बेशुमार तेल ले लिया, और इसके बाद चूल्हा तेज़ किया, और इसको अच्छी तरीके से दोबारा फिर मिक्स कर लेंगे। नमक मुझे लग रहा है थोड़ा मैंने कम डाल दिया, नमक और डाल देते हैं बस। इसके बाद इसको अच्छी तरीके से पीसना है। अब इसका तरीका ये है कि इसको पीस के आपको हाथ से इसके शेप बना के फ्राई करने थे, ठीक है। लेकिन वो मिक्स थोड़ा सा ज़रा मेरे हिसाब से नरम है, तो एक तो इसका बेहतर तरीका है, इसको अगर आप फ्रिज में रख देंगे 2-3 घंटे तो खुद ब खुद ये गाढ़ा हो जाएगा, क्योंकि दाल है, पानी जो इसके साथ मिक्स है, ये पीना शुरू कर देगा, थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा, पर हाथ से शेप बनाने में आपको आसानी होगी। सो मैं इसको पहले मिक्स कर रहा हूँ अच्छी तरीके से, और इसके बाद बस जैसे तेल गर्म होता है फिर हम इसकी फ्राइंग शुरू कर देंगे। और फ्राइंग के लिए मैं कर ये लेता हूँ कि 2 अदद ग्लव्स, और बल्कि इसमें से मैं थोड़ा सा तेल ले लेता हूँ, अभी ठंडा ही है। चलिए, दैट्स इट। ये हम क्या करेंगे अभी आपको बताते हैं। मिक्स्ड थोड़ा सा पतला है, तो इसका भी हमने जुगाड़ निकाल लिया, भी आपको बताते हैं कि क्या करेंगे। ग्लव पहने, और ग्लव्स में थोड़ा सा हम ऑयल लगाएंगे, फिर हम इसको हैंडल करेंगे, तो इंशाल्लाह
हो जाएगा ये। अच्छा, दही बड़े बनाने की बहुत सारी तरकीबें मैंने आपको बताई हैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, सारी की सारी बेहतरीन है। माश की दाल के सबसे ज़्यादा कॉमन बनाए जाते हैं, सबसे मज़े की वही हैं, और बाकी और दालों की भी। एक दफ़ा हमने मिक्स दाल बनाई थी, माश, मूंग, मसूर, ये 3 दालों को मिक्स करके बनाया था, बहुत मज़े के बने थे। ये वाले जो हैं टिपिकल, अभी आई डोंट नो बाज़ार के खाने मैंने खाए नहीं, लेकिन ये जो दही बड़े बाज़ार में मिलते हैं वो ये साइज़ के होते हैं और इस तरीके के होते हैं। ये हटाया, तेल थोड़ा सा गर्म हो जाए, इसके बाद हम करेंगे क्या कि हाथ पे थोड़ा सा हमने तेल लगा लिया ताकि इसको हमें हैंडलिंग में आसानी हो। देखिए ये लिया और इसको हल्का सा, ये हो जाएगा इंशाल्लाह। मिक्स थोड़ा सा गाढ़ा सख्त होता है ना, तो ये आपको ग्लव्स भी पहनने की ज़रूरत नहीं होती, हल्का सा हाथ पे हाथ लगाते और ऑयल लगाते और ये आराम से हैंडल हो जाते। और तेल अब मेरे हिसाब से कुछ गुजारा गर्म हुआ। चल, हाथ से भी कर सकते हैं, चम्मच से भी कर सकते हैं, नो इशू एट ऑल, लेकिन साइज़ बड़ा होगा। देखिए ये, ओह ज़्यादा ही नरम है, एनीवेज नो इशू, हो जाएगा सेटल। तेल भी हाँ नहीं अभी सही है तेल, ओके। चलिए एक दाना पहले डाल के इसको फ्राई करते हैं और फिर मज़ीद काम की तरफ जाते हैं। ये लें, चलो जी, तेल अभी कुछ ज़्यादा ही ठंडा है, थोड़ा सा और गर्म हो जाए, फिर इसको हम एक एक करके डालेंगे, फ्राई करके निकालेंगे। बहुत इजी रेसिपी, ये मेन काम है। और दही बड़े भी इसको बना के आप फ्रीज़ कर सकते हैं, फ्रीज़र में आराम से आपके 2-3 महीना 4 महीना भी निकाल लेगा। ये मुश्किल काम होता है, बाकी चटनी वगैरह तो बहुत आसान है, और ये वाली रेसिपी तो बहुत ही आसान है। दही डालेंगे, ऊपर से चाट मसाला, धनिया, इमली का पेस्ट, बस, और ये तैयार हो जाएंगे। ये इसको थोड़ा सा ज़रा एक और काम ये करते हैं कि थोड़ा सा ये हल्का सा फ्लैट कर लेंगे, और अब सही हो गया। ये देखें, एक दफ़ा ज़रा दिखा दूँ ताकि ये देखें साइज़ भी बड़ा हो गया इसका। उसको डाल के इसमें हल्का सा आप ऐसे प्रेस करेंगे ना, तो ये वो वाला साइज़ हो जाएगा जो बाज़ार में अमूमन दही बड़े का मिलता है भाई। ये देखिए फर्स्ट क्लास हो गया। एक एक करके हम ये बनाना शुरू करते हैं, और आप ले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक से वापस आएंगे। बल्कि मैं आपको चम्मच दिखा दूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हम किस साइज़ के बनाए। देखें इस साइज़ के बने। सो बेसिकली करेंगे क्या, ये चम्मच भर के हमने इससे लिया और ये ले लिया, दैट्स इट। और आंच में इसकी अब कम कर दूंगा, ऑयल का टेम्परेचर बिल्कुल राइट है, तेज़ आंच पे नहीं बनने। और इसको हम ये देखें थोड़ा सा डाला, हल्का सा शेप अप होना शुरू हुआ, आपने इसको पलटा और ये देखें ये बेहतरीन हो गया। दैट्स इट। ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, करने जाएगा, विल बी राइट बैक। अच्छा जी, वापस आ गए और मैं आपको ज़रा अपना कारनामा दिखाऊं। चले ये आ गया, चले ये तो अभी फ्राई हो रहे हैं। आंच का काम बहुत इसका, और थोड़ा सा इसको देखें हमने प्रेस कर दिया हल्का सा, तो इसका साइज़ बड़ा हो गया बस, क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा थी ना, आराम से। अच्छा ये मैं आपको दिखा दूं, जैसे निकालेंगे इसके बाद ये ठंडा पानी, नॉर्मल पानी भी चलेगा। हाँ ये देखिए, इसको हमने फ़ौरन निकालने के बाद, और मैं आपको ज़रा दिखा दूँ, ये देखें अभी इसको हमने एक लिया, अब इसको थोड़ी देर के लिए 2-3 मिनट छोड़ें, और उसके बाद जब आप इसको निकालेंगे पानी इसको अच्छी तरीके से जज्ब करने देंगे, हल्का सा हाथ से दबाएंगे, ये देखें ये फर्स्ट क्लास। और इसको मैं आपको एक तोड़ के भी दिखा दूं, ये अंदर तक देखिए, इसको अगर आप धीमी आंच पे पकाएंगे तो ये अंदर तक पकेगा नहीं, तो ये अंदर सारा कच्चा होगा, आपको हाथ से फील हो जाएगा कि कच्चा है बिल्कुल। सो मेक श्योर कि इसको आप धीमी आंच बिल्कुल देखें, और आंच के साथ आपने तेज़ कम करते रहना है। ऑयल का टेम्परेचर गिरा, तेज़ कर दिया, ऑयल का टेम्परेचर नॉर्मल हुआ। इसका कुकिंग टाइम मैं आपको बता दूं तकरीबन 6 से 7 मिनट एक को, ये देखिए। और इसको थोड़ी थोड़ी देर बाद पलटते रहें, बस जहन में रखिएगा कि अंदर से कच्चे ना रह जाएं। ये आराम से 6-7 मिनट एक दफ़ा एक पकेगा, और जैसे ही ये बनते जाएं इसको आपने इस बॉल में निकालना है, और इसके बाद सिंपली ये निकाला, हल्का सा हाथ से दबाया, बहुत प्रेस नहीं करना है, बहुत पानी नहीं इसका निकालना। ये लीजिए, ये बड़े साइज़ के जो बाज़ार में मिलते हैं आमतौर पे वो वाले, और इनको आप फ्राई करने के बाद डायरेक्टली इनको फ्रीज़ कर सकते हैं, किसी थैली में डाल दें और थैली टाइट बंद करके रबर बैंड वगैरह की चीज़ से, और उसके बाद उसको फ्रीज़ कर दें फ्रीज़र में, आराम से आपके 2-3-4 महीने निकालेगा। जैसे इसको तैयार करना हो, गर्म पानी, फिर इसमें अभी हम ठंडा पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको जब फ्रिज से निकालेंगे फिर गर्म पानी में डुबो, खूब गर्म पानी में इसको डाला, और 3-4 मिनट बस। हमारे साथ कॉलर हैं आयशा कराची से, इस्लामाबाद। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, खैरियत। आप बताइए। अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। आपके सवाल का जवाब देना था। हाँ बताइए। मार्गरीटा और स्वाइस। ठीक है, हम नोट डाउन कर लेते हैं। थैंक यू। और इसके अच्छा, और अलावा? आपके शो की तारीफ करनी थी। शुक्रिया, थैंक यू, बहुत बहुत हाँ, शुक्रिया। चलिए ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, इसको हम फ्राई करें। हाँ, दूसरा कल एक जो खातून ने कहा था कि ऑरेंज जूस को कैसे प्रिजर्व करें, तो फ्रेश ऑरेंज जूस को आप एज इट इज़ प्रिजर्व कर दें। ऑरेंज जूस कॉन्सेंट्रेट हम बना के आपको दिखाएंगे। कॉन्सेंट्रेट कैसे बनेगा ये आपको रमज़ान में बहुत काम आएगा। इसकी ग़ज़ाइयत कम हो जाएगी बहुत, क्योंकि हम पकाएंगे इसको। तो जब पकाएंगे तो इसकी ग़ज़ाइयत कम होगी। विटामिन सी जिसकी वजह से ये बहुत मशहूर है, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, बट ख़त्म नहीं होगी। लेकिन आपको ये भी फ़ायदा हो जाएगा कि आप फ्रेश होममेड ऑरेंज जूस रमज़ान के अलावा भी आप बना के इनको फ्रीज़ कर देंगे। चूँकि इसमें कोई एडिटिव प्रिजर्वेटिव नहीं है, तो आप इसको फ्रीज़र में रखेंगे, फ्रीज़ कर दें। फ्रीज़र में आराम से 5-6 महीना रहेगा, ख़राब नहीं होगा। और फ्रिज में भी तकरीबन ये 15-20 दिन निकाल सकता है, एडिटिव प्रिजर्वेटिव ना होने की वजह से। ये नीचे इसको अब हम थोड़ा सा दे देंगे, कलर भी इसका चेंज हो गया। और थोड़ी थोड़ी देर बाद आपने इसको टर्न करते रहना है। बस हमारा मसला यही है कि चूँकि थिक साइज़ है, बड़ा है, तो इसको हमने थोड़ा टाइम ज़्यादा पकाना है और आंच कंट्रोल करके रखनी है कि इसका ऊपर से कलर जो है वो तेज़ ना हो जाए और अंदर तक पक जाए। ये ले यहाँ पर ये एक करके निकाला और फ़ौरन ही इसको हमने नॉर्मल पानी में डाल दिया बस। तो ये हो गए। तो माल तो अभी बहुत है। ये 1.5 कप से देखें कितने बनेंगे, बहुत ठीक ठाक बनेंगे। और इसके बाद ये देखिए दोबारा फिर ये स्पून लिया, इससे आपने ये मिक्स डाला और ये आ गया और चूल्हा बंद कर दिया। देखें अभी इसका टेम्परेचर ज़्यादा था, मैंने चूल्हा इसका बंद कर दिया। ये आपने करते रहना है और थोड़ा सा जैसी शेप अप हो जाए ना, देखें थोड़ा सा इसका शेप बनना शुरू हो जाए ना, तो अपने इसको फ़ौरन पलटना है और उसको चम्मच से ऐसे दबा दें। ये तो ये फैल जाएगा, साइज़ में ये बड़ा हो जाएगा। बस इसको भी पलटा और इसको भी प्रेस कर दिया बस। तो एक एक करके दोबारा फिर बड़ा चम्मच लिया और ये आ गया और ये आ गया। चलिए, और अब आँच खोल लेते हैं। टेम्परेचर को आपने एडजस्ट करते रहना है, ये बड़ा अहम है। जैसी दर्जा हरारत थोड़ा सा तेज़ हो, चूल्हा बंद भी कर दें, आहिस्ता कर दें या बंद कर दें। और अगर दर्जा हरारत कम हो गया है तो फिर बढ़ा दें, फुल तेज़ भी कर सकते हैं। ये देखें इसको, और पहले शुरू में इसको आपने प्रेस नहीं करना, थोड़ी देर बाद थोड़ा सा ज़रा शेप इसकी बन जाए, फिर आपने इसको चम्मच से दबा देना है। और आज का सवाल आपसे पूछ लेते हैं कि वो कौन सा पिज़्ज़ा है जो एक मलका के नाम पे रखा गया है, उसका नाम बताइए। बहुत ही मशहूर पिज़्ज़ा है और बहुत आसान सवाल। चले ये ले, ये जब तक हो रहा है। और हाँ भाई, मुझे एक डिश दे दो यार, ताकि मैं इसको पासे लगाऊं। हम इसको तैयार करके डिश में लगा देंगे। और ये जो चीज़ें ऊपर से डल रही हैं, अगर आप रेसिपी कार्ड देखेंगे, ये गुजराती दही बड़े बेसिकली इसमें ये इमली की मीठी चटनी भी मिलती है, आप ख़ुद भी बना सकते हैं। सिंपल इमली में आपने थोड़ा सा चीनी डाल देनी है बस, और थोड़ा सा नमक। ये आप घर भी बना सकते हैं। बारीक कटा हुआ धनिया है, लाल मिर्च, चाट मसाला है और दैट्स इट। और बघार देना है ऊपर से हमने राई का और कड़ी पत्ते का, दैट्स इट। तो ये तैयार हो जाएगा। दही हमेशा ज़हन में रखिएगा, जब दही बड़ों में दही शामिल करें, ये उस टाइम शामिल कीजिए जब आपने खाना हो, खाने से पहले नहीं। अदरवाइज़ ये दही जो दही बड़े, ये सारा का सारा दही पी जाएंगे, पता ही नहीं लगेगा। हमारे साथ कॉलर हैं अनम, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, ठीक है आप? खैर, आप बताइए कैसी हैं? सर वेलकम वेलकम वेलकम। हाँ, टाइमिंग चेंज हो गई हमारी। बहुत अच्छा टाइम है, बहुत है अच्छा ना? लग रहा है। आप मुझसे पूछे कितना अच्छा टाइम है। अच्छा, हाँ, मैं सर पर्सनली अच्छा लग रहा है ये टाइम। हाँ, ये बस अच्छा बेहतरीन हो गया है। आप सुनाए खैरियत से? बिल्कुल जी हाँ, बिल्कुल सर। हमने तो 2 दिन से, मैंने कहा सर लापता हो गए, नजर ही नहीं आए। मुझे टाइम का पता नहीं था, कल ही पता चला सर। अच्छा। 2 दिन देखा भी नहीं प्रोग्राम। अच्छा 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 अच्छा। अच्छा हाँ, पता नहीं था ना सर, इस वजह अच्छा, से। अच्छा। तो मैंने कहा आज तो कोई सवाल नहीं है, लेकिन सर को बताऊं कि हम लोग देख रहे हैं आपको आज। हाँ, आज सवाल है, वैसे आपकी तरफ से नहीं, अच्छा। मेरी तरफ से है। जी मेरी तरफ से सवाल है। जी हाँ, वो मैंने सुना अभी। हाँ। पिज्जा के हवाले से आप पूछ हाँ, रहे थे ना? पता है नाम नहीं? सर नाम नहीं पता, सॉरी। चलो चलो, खैर खैर। अच्छा। और हमारे लिए अच्छा माशाल्लाह सर, ये टाइम अच्छा है, हमें अच्छा लगा, क्योंकि रिपीट में भी हम देखते हैं तो वो वही सुबह का ही टाइम होता है रिपीट में भी, तो अच्छा। मतलब महसूस नहीं होता इतना। अच्छा अच्छा, हाँ सुबह रिपीट होता है। बाकी मुझे रिपीट का टाइमिंग पता नहीं था। चलो गुड हाँ नहीं नहीं, सुबह को शायद 9 बजे शुरू होता है सर। 9 से 10:30 टाइम है। हाँ
रिपीट जी का? जी, ठीक 10:30 बजे तक। ठीक ठीक। माशाल्लाह। और कल सर आपने पास्ते बनाए थे, वो बहुत अच्छे बनाए थे, हम अच्छा। जरूर ट्राई करेंगे। चलें चलें, बहुत मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी, थैंक जी यू हाँ, अनम, कोई बात नहीं सर। थैंक यू अल्लाह। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। चलें, अच्छा जिसको हम पका रहे हैं अभी, आँच दोबारा घड़ी देख लें बस, 6 से 7 मिनट का टाइम देख लें ताकि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कितनी देर इसको पकाना है। कम पकाएंगे, सबसे बड़ा मसला मैंने आपको भी बताया है कि अंदर से कच्चे रह जाएंगे, बस और कुछ नहीं। और इन्हीं इसी कंडीशन में थैली में डाल के, बल्कि रमज़ान आ रहे हैं तो उससे पहले तो आप ये दही बड़े बना के, आमतौर पे हमारे यहाँ तो रोल, समोसा, शामी कबाब, ये 3 आइटम फ्रीज़ किए जाते थे। दही बड़े, दही फुल्की और दही बूंदी, ये सारे के सारे आइटम में से कोई एक या दो आप बना के इनको फ्रीज़र में रख दें, आपको रमज़ान में बहुत काम आएगा। निकाला, गर्म पानी में डाला, 3 4 5 मिनट, ऊपर से दही डाला, कोई चटनी डाल दी, चाट मसाला, और कुछ भी नहीं। मैं मेरे हिसाब से पूछे तो मैं इस पर सिर्फ दही डालूंगा, कोई सी इमली की चटनी, कोई खट्टी मीठी चटनी जो बाज़ार में मिलती है बॉटल की, वो ले लें, वो इसके ऊपर डाल दें, और चाट मसाला मस्त डालें बस। बाकी चीज़ें जो हैं ये ऑप्शनल हैं, चीनी ऊपर से डालनी है, इसको मिक्स करना है, करें, नहीं तो कोई इशू नहीं है। देखिए ये दोबारा टर्न किया, बस ये आखिरी टर्न है इसका, ये कलर से आपको आइडिया होगा वो। और उसके बाद बस, उसके बाद ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो ये सारा तैयार हो चुका होगा, इसको एक पासे करेंगे और ये आखिर में इसको फिनिश करेंगे। बल्कि दही में मैं काम ये करता हूँ कि दही में चीनी शामिल कर देता हूँ, और ये डिपेंड करता है कि आप खट्टे मीठे दही बड़े खा रहे हैं या नमकीन। अगर नमकीन बना रहे हैं तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं चीनी की दही में, और अगर खट्टे बना रहे हैं, खट्टे मीठे, फिर तो मस्त चाहिए। ठीक है, तो इसमें थोड़ी सी 2 से 3 खाने के चम्मच चीनी डाल दी, इसको मैं करता हूँ मिक्स। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, करें जाएगा। अच्छा जी, गुजराती दही बड़े तो हो गए तैयार, आधा घंटा लग गया। ये तैयार पड़े हुए, सिंपल इसके ऊपर हमने दही डालेंगे पहले, इसके बाद इसके ऊपर इमली की चटनी, चाट मसाला, और बघार देंगे हम इसको कड़ी पत्ते और राई साबित के साथ। कड़ी पत्ता अगर नहीं मिलता, बहुत सारे शहरों में सुना है नहीं मिलता, तो कोई इशू नहीं है, राई और ज़ीरे का तड़का दे दें। लहसुन का तड़का बहुत मज़े का लगेगा, बहुत मज़े का, तो अप टू यू। अच्छा जी, अब आ जाते हैं कहाँ गए, हाँ, पानी पूरी। पानी पूरी के लिए हमने ये आटा ऐसे गूंदा हुआ है, ये लाल आटा है, सादा आटा, नॉर्मल आटा। इसमें नमक 1/4 चाय का चम्मच है, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चम्मच, कॉर्नफ्लावर इसमें मस्त डलेगा, ठीक है ना, 2 खाने के चम्मच, और बस दैट्स इट। इसको हमने गूंदा। अच्छा, गूंदना इस तरीके से, जो हम लोग आम चपाती के लिए आटा गूंदते हैं, ये उससे कहीं ज़्यादा सख्त आटा है, देखें बहुत टाइट गूंदा हुआ है इसको। इसके बाद हम करेंगे ये कि यहाँ पे तेल ले लिया है, और इसका कटर कहाँ है भाई, कटर नहीं लाए, जल्दी जल्दी जल्दी, शाबाश शाबाश, भागे भागे में, क्विक। ये ले, अब इसको हमने बेल दिया। अच्छा, ये इसको मैं मैदा वगैरह नहीं लगा रहा, बल्कि बेहतर होगा कि इसके नीचे सरफेस पे अगर आप थोड़ा सा तेल लगा लेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर तरीके से बनेंगे। इसको मैं हल्का सा ऑयल लगा देता हूँ। चले, ये आ गया हल्का सा तेल, और ये चले, अब हो गया काम आसान। ये देखिए, और इसको आपने बहुत बारीक बेलना है, सबसे एक और ज़रूरी चीज़, जल्दी जल्दी जल्दी, और कटर भी चाहिए, शाबाश। ये नहीं, बिल्कुल बारीक, ये जहन में रखिएगा। इसका गोलगप्पे का सबसे बड़ा अहम मसला क्या होता है, जब आप इसको बनाते हैं घर में तो अमूमन ये मोटे बन जाते हैं। हमने देखा होगा इसको जब पकाते हैं तो कड़क बिल्कुल पतला जो होता है ना, वो नहीं आता, उसकी वजह इसके बेलने का इशू है। ठीक है, तो इसको हमने जितना बारीक बेल सकेंगे उतना बेलेंगे। देखें, और आज का सवाल फिर रिपीट कर दूं कि वो कौन सा पिज़्ज़ा है जो एक मलका के नाम पे रखा गया है, उस पिज़्ज़े का नाम बताइए। और ड्राई आयरन जीती है NX की तरफ से, और रुबीना हमारे साथ हैं कराची से। कराची से, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम महबूब भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, खैरियत, आप बताइए, आप कैसी हैं? जी जी, वेलकम टू, आप इवनिंग शो में आ गए हैं तो बहुत बहुत आपको वेलकम है। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो जी, मच। आपके लिए आपके लिए सहूलत हुई कि आपको ये टाइम सूट करता है, ओए तो होए, हम तो इसीलिए खुश हैं कि आपके लिए आसानी हुई, तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी है। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी, बहुत अच्छा माशाल्लाह सिखाते हैं, और आज की भी जो रेसिपीज हैं ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लग रहा है आज के शो देख के आपका। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या खिदमत करें आपकी?
नहीं, खिदमत तो नहीं, माशाल्लाह से हर चीज़ आप बहुत अच्छा बताते हैं और इन्फॉर्मेशन तो आपकी ज़बरदस्त होती है और इसीलिए हम आपका शो देखते हैं कि छोटी छोटी बातें जो हैं वो आपसे हमें बहुत पता चलती हैं, तो मालूमात में हमारी इजाफा होता है। थैंक बहुत यू, अच्छा लगता है जी। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, एक और चीज़, अभी आपने इसको जब डाला इसमें ऑयल में, देखें ये टेम्परेचर भी इसका अभी सही नहीं बने। इसको आप जब डालेंगे ना तो इसको आप प्रेस करेंगे तो पूरा खुलेगा, ये अभी नहीं खुला, लिहाजा इसको थोड़ी देर के लिए, ऑयल अभी सही गर्म नहीं है, तेल मुकम्मल तौर पे गर्म होगा फिर ये सही बनेंगे, अदरवाइज़ आप इसमें डालेंगे देखें फुल्की इसकी नहीं बनेगी। सो हम इसको थोड़ा सा ज़रा और काट लेते हैं, मैं जब तक इसकी कटिंग करता हूँ सारी, ये देखें, और ये बस ये ले जी, एक एक करके सारा। मैदे से भी बना सकते हैं, बट बेहतर जो है लाल आटे से बनते हैं। चलें जब इसको हमने रोटी को उठाया, ये बस, और इसको दोबारा हम बेल देंगे। सो एक एक करके पहले बेलते जाएंगे। पहले ज़रा खाली तेल का दर्जा हरारत जो है ना, ये मैं ज़रा इसको सेट कर लूँ। तेल को अच्छा खासा गर्म होगा तो फिर ये सही फुल्की बनेगी। ये लें, और थोड़ी सी हम छोटी बना लेंगे, कुछ ज़्यादा बड़ी है। हमारे साथ कॉलर है नौरीन, कहाँ से? कहाँ से? फैसलाबाद से जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है नौरीन, आपके खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। आप बताएं महबूब भाई, कहाँ गायब हो गए थे आप? और यार मैं गया हुआ था, 2 हफ्ते की मैंने सुकून फरमाया और फिर मैं आ गया इवनिंग में। हाँ छुट्टी। ठीक, अच्छा हाँ, हाँ। ठीक है, अच्छी बात है। आते तो थे रोज आप, मगर ये था कि लाइव नहीं होते थे तो फिर मजा ही नहीं आता था अच्छा चले, मेहरबानी। देखने का। अब तो टाइम भी चेंज हो गया जी, टाइम चेंज हो गया है। अच्छा है आपके लिए, अगर ये टाइम पॉसिबल है तो बेहतरीन हमारे है। लिए भी ठीक है। अच्छा। उस वक्त तो सुबह के टाइम तो भाग दौड़ होती थी, बस आपका प्रोग्राम थोड़ी देर के लिए देखा, फिर हाँ। कामों में लग गए, फिर चले। बस इस तरह अब सुकून से बैठ के देख रहे हैं। माशाल्लाह बिल्कुल। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, हाँ, थैंक यू सो और मच। मैं आपका ये आंसर भी देना जी, चाहूंगी। ये बताइए। मार्गरेटा पिज्जा है। ठीक है, हम नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक प्रोग्राम है? देखते रहिए। और जी जी मैंने एक फरमाइश करनी है आपसे। जी, जी। ये कराची में ढाका स्वीट्स है ना, यहाँ पे एक कच्चा गुल्ला मिलता है, बड़ा मजे का, टेस्टी हाँ, हाँ, होता है। हाँ। वो आपने सिखाना है बस। वो तो बहुत आसान, बल्कि मैं आप अंदाज़ा लगाया, मैं भी 2-3 दिन पहले प्लान भी कर रहा था, मैंने उसकी सारी रेसिपी भी थॉरली चेक की थी, तो बन जाएगा इंशाल्लाह। ओहो, बहुत आसान हो, बहुत। ठीक। अभी इंशाल्लाह अगले हफ्ते में तो नहीं, हमारा प्लान जा चुका है, उसके अगले हफ्ते मैंने प्लान किया हुआ था। ख़ास तौर पे मुझे ये बंगाली स्वीट्स में सबसे ज़्यादा जो टेस्टी लगता है ना, वो ये बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मीठा कम होता टेस्टी है, लगता है मुझे भी ना, बहुत मजे का। मीठा कम तो ये होता मैं है। सीखना, हाँ जी सीखना चाहूंगी मैं। नहीं, ये नहीं, ना फिक्र नहीं करें। लाजमी सिखाना है आपने, ठीक है? बिल्कुल इंशाल्लाह उल अजीज़, ठीक है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, मैंने इसको थोड़ा सा फ्रिज में रख दिया है और यहाँ पे ज़रा मज़ीद इसको फिर बेलना शुरू करेंगे। कटर और चाहिए भाइयों, ये थोड़ा बहुत कुछ गोलगप्पे वाला साइज़ नहीं है। शाबाश, ढूंढें ज़रा, कोई चीज़ ढूंढ लें, ढक्कन वक्कन किसी चीज़ का, बोतल वोतल का। कटर ज़रूरी नहीं है, जल्दी जल्दी दोनों जाए, शाबाश। ये नहीं, बेलते जाएंगे। बस ये जहन में रखना है आपने, बिल्कुल पतला, और बल्कि मैं आपको दिखा भी दूँ, एक रोटी में आपको दिखा दूँ, ये देखिए, ये इतनी पतली बनेगी। ये देखिए, कहाँ गया कैमरा, ये देखिए, बिल्कुल ऑलमोस्ट। क्योंकि इसका उसूल ये है कि जब ये परत, ये 2 परतें इसकी नहीं खुलेंगी तो फिर ये फुल्की बनेगी। अगर ये मोटी रोटी होगी तो जब खुलेगी 2 परत में चेंज होगा, तो एक और दूसरी जो है वो एक मोटी रह जाएगी, दूसरी पतली होगी, तो फिर वो गोलगप्पे वाली बात नहीं आएगी, ठीक है ना। मैं इसको जब तक बना के सारे, फिर हम एक साथ फ्राई करेंगे सारे इनको, और आप ले लें एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से वापस आते हैं, फिर आपको ये बनाना सिखाएंगे, साथ में इसका बहुत ही मज़े का जो पानी होता है वो तो सबसे मज़े का है, वो बनाना सिखाएंगे। कैन जागल बी राइट बैक। ले जी, वापस आ गए, और ब्रेक के दौरान मैं पकाना शुरू हो गया था। मैं आपको थोड़ा सा इसकी टेक्निक क्या है मैं आपको थोड़ी सी बता दूं। इसमें रोटी, इसका डो का इशू नहीं है इतना, बहुत आसान है। आटा है, सिंपल लाल आटा है, इसके अंदर आपने नमक डाल दिया बस, और कुछ भी नहीं इसमें। इसकी असल गेम इसकी टेम्परेचर है। ये जिस टेम्परेचर, ये देखा हमने इसको पकाया, ये फुल्कियाँ ये देखें आराम से फर्स्ट क्लास, अभी थोड़ी देर और पड़ी रहेगी, ये बिल्कुल कड़क हो गई, बिल्कुल बाज़ार में जिस तरह मिलती है ना, देखें ये बिल्कुल इस तरह टूट रही है, ये इस तरह टूटनी चाहिए, कड़क। अच्छा, दूसरा इसका टेम्परेचर आपको अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि कितना इसका होना चाहिए। अभी देखें गर्म हो गया ऑयल, मैंने इसका चूल्हा बंद कर दिया, इसमें आपने ये डाला और इसको फ़ौरन प्रेस ना करें, ठीक है ना। ये देखें, थोड़ा सा इसको खुद
फूलने दें। इसके बाद आप इसको प्रेस कर दें और इसमें हाँ ये देखें, ये एक आध बेइज्जती हो जाएगी, एक आध फ्लैट होगी, कोई मसला नहीं। दोबारा फिर ये लें जी, ये फूल गया और इसको आपने फिर पलटा, बस इसको आराम आराम से पकने दें। और आ जाते हैं एक एक करके, यहाँ पे ये आ गई, चले एक एक करके इसमें डालते जाएंगे और इसको एक आध दफ़ा देखें, थोड़ा पलटा और ये इसको प्रेस किया, ये देखें फुल्की बन गई, बस सिंपल। और जब इसको आप फुल्की बन जाए फिर इसको आपने 2-3 दफ़ा पलटना है। देखें इसको पलटा फिर पलटा, इसको ये पकेगा थोड़ी देर, ये जल्दी नहीं पकेगा। अगर इसको आपने फ़ौरन निकाल लिया ना तो ये कड़क हो जाएगा, ओ ये नरम रहेगा, सॉरी। ये लीजिए, ये किया, इसके बाद इसको कल्टी किया और फिर इसको आपने प्रेस कर दिया, ये फुल्की इसकी, ये बस। और ये थोड़े से ज़रा बड़े साइज़ के बने, नो इशू। ये भी फारिग हो गया। चलिए भाई इसको एक एक करके देखिए, पलटा पलटा, दोबारा फिर डाला इसमें और पकेगा थोड़ी देर, ठीक है ना। यानी ये ऐसी आप नहीं निकाल लेंगे, नहीं तो ये कड़क नहीं बनेगा। आंच वापस खोली, इसको फिर पलटा और उसके बाद ये फुल्की बन गई, बस। तो एक एक करके इसमें डालते जाएंगे भाई, ये इसका मेन काम है ही यही। बाकी तो इसमें कोई ये जो पूरी गोलगप्पे या पानी पूरी है, इसमें और कोई रॉकेट साइंस नहीं है। असल मसला इनको ये गोलगप्पे बनाने का है। ये देखिए बन गया गोला। और एक एक करके, और आंच देख रहे हैं हम, इसको कम रखी हुई है, बस इसको हैंडल करते जाएं और टर्न करते जाएं, दैट्स इट जी। नौशीन हमारे साथ कॉलर हैं रावलपिंडी से, उनसे बात कर, अफशीन सॉरी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक अल्लाह हैं? का शुक्र, खैरियत, आप बताइए। जी अभी पहले तो सवाल का आंसर दे दूं कि ये मार्गरेट जो थी क्वीन, उनके नाम पे है, मार्गरेटा पिज्जा है। अच्छी बात है। और इसके अलावा और सर आपसे ये कहना था, अभी मैं मतलब बनाती हूँ ये पानी पूरी खुद ही घर में, तो वो मैं कॉर्नफ्लोर नहीं, बस सिंपल आटे के बना के ना, काफी पतले बेल के ना, तो गरम ऑयल में जितना गरम होगा उतने फूलते हैं ये। जी जी, तो ये लाजमी बनाते दूसरा। और सर आपसे एक फरमाइश नहीं, रिक्वेस्ट करनी थी कि आपने पहले भी वो कॉलर ने कहा था कि वो सैंडविच मेकर में आप सैंडविच बनाने का आपने कहा था। और हाँ, अरे यार सॉरी, ये फौरन भाई इमरान भाई नोट फरमा लें। ये मैंने बनाने थे पिछले हफ्ते भी, मुझे याद आया, पिछले हफ्ते नहीं, एक महीना पहले, फिर भूल गया। आई एम सो सॉरी। ये डेफिनेटली नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो बस अब ये सैंडविच मेकर में था, तो इसलिए हम लोग चाह रहे थे कि भाई आप कोई 2-3 किस्म के ना सैंडविच ड्राई हो जाते हैं ना उनके किनारे। जी ठीक है, वो इसका कर लें जी। बस यही कहना, तो बहुत शुक्रिया मेरे भाई। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। ये नहीं जी, एक एक करके इसको टर्न करते गए। आंच थोड़ी सी मैं कम कर दूंगा और ये मज़ीद भी पका लेते हैं, बस ये डो काफ़ी है। ये रच ये नहीं जी, सारे के सारे कट गए, दैट्स इट। और ये अभी तक फ्राई हो रहा है थोड़ा सा, हाँ हो गया। आंच जो है ना इसकी आपने थोड़ी थोड़ी देर बाद टर्न करते रहना है ताकि एक जैसे बने और जली नहीं, और अंदर से कच्चे नहीं रह जाते। असल में थोड़ा सा इसको ज़्यादा पकाना पड़ता है, उसकी वजह इसका कड़कपन, अदरवाइज़ निकालेंगे आप तो ये फ़ौरन नरम हो जाएंगे। ये लंच चलो, एक ये डाला, दैट्स इट, टर्न किया और उसके बाद एक प्रेस, ये चले। सो एक एक करके इसमें डालते जाएं, फ्राई करते जाएं, दैट्स इट। और बाकी काम, बल्कि मैं काम करता हूँ, उसको बंद करता हूँ और इसकी चटनी बना लें, बहुत आसान काम। ये लें जी, ये आ गया बॉल। और चीज़ें मैं एक एक करके आपको बताते जाता हूँ कि इमली पानी के लिए क्या क्या चाहिए।
इमली 1 कप, इसके बाद इसमें नमक थोड़ा सा, इसके बाद इसमें पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच। इसमें जो बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है 2 चीज़ों का मैं आपको बताता हूँ। पिसी लाल मिर्च डाल दी, काला नमक, ये इसी वजह से मैंने नॉर्मल नमक इसमें कम डाला, काला नमक इसका सही टेस्ट देता है इसको। और इसके बाद इसमें डलती है भुना पिसा सफ़ेद ज़ीरा, ये मुझे थोड़ा ज़्यादा पसंद है। इसमें 1 चाय का चम्मच है, मैं खाने का चम्मच डाल दूँगा। और इसके अलावा सूंठ, ये भी इसका अहम रोल प्ले करता है इसके टेस्ट में। सो सूंठ भी इसमें हम डालेंगे 1 चाय का चम्मच, ये आ गई बस। और इसके बाद काली मिर्च जो है ये ऑप्शनल है, अगर आप शामिल करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो नो इशू। ये लिया और इसके बाद हमने इसमें पानी डाला 4 से 5 कप, जो बिल्कुल पतला पानी नहीं होता वो। और बाज़ार में जो मिलता है इसमें वो सिरका डालते हैं, ठीक है। जो खट्टा बहुत आपको मिलता है ना, वो खटास सिरके की है, तो सिरका या नींबू का रस भी इसमें आप शामिल कर सकते हैं एक्स्ट्रा खट्टा करने के लिए। इसको मैं करता ये हूँ कि इसका पहले टेस्ट कर लूँ। ओह बेहतरीन हो गया, बिल्कुल वही टेस्ट। ज़ीरा थोड़ा सा और डालूँगा, लाल मिर्ची थोड़ी सी और डालूँगा, काला नमक, और ये आ गया इसमें नॉर्मल नमक। मिक्स किया और नमक अब भी कम है, ये ले। नमक अपने हिसाब से देख लीजिएगा, वैसे आप चखेंगे आपको आइडिया हो जाएगा कि नमक इसमें कितना होना चाहिए। लेकिन ज़ीरा और सौंठ पाउडर ये इसके मेन इंग्रेडिएंट्स हैं। बेहतरीन हो गया, डिसाइड कर लिया। अब अगर काम ये छोड़ दिया तो गोलगप्पे की रेडी डन है। मेरी वालिदा हमेशा ही कहती है कि तुम एक रेडी लगा लेते तो अच्छा खासा कमाते, तो कमाएंगे इंशाल्लाह। बेहतरीन हो गया, बिल्कुल वैसे ही बना है जिस तरह बाज़ार का। दोबारा फिर वही काम पे आ जाते हैं। ऑयल का दर्जा थोड़ा सा कम हो गया था, चूल्हा मैंने तेज़ कर दिया। जैसे ही थोड़ा सा ऑयल गर्म होगा, इसके बाद सिंपल एक एक करके इनको बना के आप फ्रिज में रख सकते हैं, फ्रीज़ कर सकते हैं। ये आराम से आपके कम से कम कोई महीना 2 महीना फ्रीज़ रह सकता है, कोई मसला नहीं। सो ये किया, ऑयल जैसे ही गर्म हुआ, इसके बाद ओह सॉरी, ये ये लिया, ये आया, इसको पलटा और इसके बाद इसको प्रेस कर दिया। ओह नहीं, ये फारे हो गया। चले एक एक करके इसको हम डालते हैं। टेम्परेचर बिल्कुल राइट होना चाहिए। दोबारा फिर ये डाला, इसको टर्न किया, ये देखें ना, अब खुद ही से हो गया, डर गया, देखें, प्रेस भी नहीं किया इसको, बेहतरीन हो गया। एक एक करके हम सारे फ्राई कर देते हैं। आप ले लें छोटा सा ब्रेक से वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, करने जाएगा। विल बी राइट बैक। जी वापस आ गए और ये लें, ये अब एक एक करके शामिल करते गए और ये देखें खुद ही पुलका बन गया। देखें, बस प्रेस करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। राइट टेम्परेचर सबसे बड़ा इशू, प्रॉपर टेम्परेचर इसको मिलेगा ना तो फिर आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। ऐड किया और ये हो जा, शाबाश। कोई एक आध तंग करता है, उसको आपको प्रेस करना पड़ेगा। ये फुल्की बन गई। चलो, और ये देखें बस कलर आता गया, निकालते गए, चल थोड़े से रह गए। और इसके बाद हमारा चपली कबाब, चपली पराठा रोल, ओह ये बन रहा है मोनसलवा के साथ। ये लें जी, सारे डालते जाते हैं। ये खुल गए सारे, बस दैट्स इट। चलें, हाँ, मिसेस रिजवान है हमारे साथ रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं महबूब भाई? अल्लाह का शुक्र है, आप बताइए आप कैसी हैं?
ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। महबूब भाई, एक क्वेश्चन था, मैंने बेकिंग के हवाले से पूछना था आपसे। जी बताइए, पूछिए। महबूब भाई, मेरे जैसे किचन में ना इतनी इनकी गुंजाइश नहीं कि मैं बड़ा जैसे अवन जो है वो रख सकूं। हाँ। तो मुझे माइक्रोवेव अवन के हिसाब से बताइएगा कि कोई इलेक्ट्रिक जो है उसमें कौन सा बेस्ट हो सकता है। उसमें सबसे बेहतरीन जो है, उसमें पता कीजिएगा जिसके अंदर, अभी तो आजकल मैं आपको अभी तफसील से बताता हूँ, सुनिए गौर से, ठीक है ना। अभी मैं आपको बता रहा हूँ सारी, ठीक है। और उसमें ये बताइएगा कि इसमें इनके इलेक्ट्रिक अवन में, माइक्रोवेव अवन में बेकिंग अच्छी हो सकती है कि नहीं। मैं अभी सारी तफसील आपको देता हूँ अभी, ठीक है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, ये लें। ओहो, चलो बस ये आखिरी फेरा, और उसके बाद चलो जी, ये भी हो गया। चूल्हा करते हैं बंद और दुकान भी बंद, और आ जाएंगे हमारी तीसरी रेसिपी की तरफ। और हाँ, अब आपको मैं बताता हूँ अवन्स। आजकल, पहले तो अवन होता था, माइक्रोवेव होता था, और उसमें कहते थे जी खाना गर्म करो, और फिर ये इश्यूज़ होते थे। अब ऐसा नहीं है। अब जो अवन्स आए ना, वो हैं कंप्लीट, वन एंड ऑल। अभी नया अवन जो मैंने लास्ट टाइम इस्तेमाल किया था, उसमें कमाल सुनिए उनके। उसका है एक तो क्या नाम है इसका, कन्वेक्शन अवन, ठीक है ना, ये जहन में रखिएगा। वो नॉर्मल माइक्रोवेव भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कन्वेक्शन भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कन्वेक्शन से मरा जो हमारे पास अवन है, जिसके अंदर पंखा लगा हुआ है, ये बेहतरीन बेकिंग करता है, बेहतरीन, और कम टाइम में करेगा, टाइम भी कम लेगा। और इसी तरह एयर फ्रायर भी आ गए। पहले तो एयर फ्रायर आपको लेना पड़ता था ना, 20-25 हज़ार रुपये का था। अब सारा ऑल इन वन हो गया है। माइक्रोवेव, कन्वेक्शन अवन, नॉर्मल अवन और एयर फ्रायर, ये तीनों 3 in 1 हो गया जो अभी आजकल आ रहे हैं, बड़े अच्छे। मैं नाम नहीं ले सकता उनका मेक का, लेकिन आप पता कीजिएगा तो आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा। अवन आए हुए हैं और मुख्तलिफ मेक्स के हैं। लोकल मेक भी है, एक बड़ी मशहूर मेक है माइक्रोवेव्स की, इट्स वन ऑफ द बेस्ट, डी से नाम शुरू होता है, बाकी आप खुद समझदार हैं। उसमें पता कीजिएगा, उसमें अभी नया अवन मैंने लास्ट टाइम यूज़ भी किया था, एयर फ्रायर है। यानी ऐसे खाने जो आप थोड़ी से ऑयल करके इसको पकाते हैं ना, वो एयर फ्रायर का काम भी करेगा। वो कन्वेक्शन अवन भी है, छोटी कैविटी है, ज़्यादा सस्ता पड़ेगा, बिजली खाता है लेकिन बिजली इतनी नहीं खाता। इससे आम तौर पे जो नॉर्मल अवन हैं उनसे सस्ता पड़ता है आपको। टेबल टॉप है, टेबल पे रखा, जगह भी कम घेरेगा, इट्स दिस बिग, आराम से सारे काम करेगा। सो जस्ट गो फॉर इट। और इसको हम एक तरफ को करते हैं, और अब निकाल लेते हैं हम। कहाँ गया फ्राई पैन? ये आ गया, मेरे फ्राई पैन आ गया। और चूल्हा कर देते हैं ऑन, इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं। और मोनसलवा का हम इस्तेमाल कर रहे हैं चपली कबाब, तो चपली कबाब ये आ गए। अच्छा, हम इस्तेमाल कर रहे हैं बीफ के, आप चाहें तो इसमें चिकन के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चिकन के भी आते हैं मोनसलवा के, बहुत मज़े के हैं। और बीफ तो है ओरिजिनल रेसिपी, मतलब जिस तरह के चपली कबाब का टेस्ट होता है, अगर वो एग्जैक्टली चाहिए आपको तो फिर ये बीफ में आप ले लें। ये लें जी, पैकेट खोला, बिस्मिल्लाह, ये ले जी। वो थोड़ा सा कहीं फंस गया था, आप खुल गया। चलो जी, ये पैकेट खोला, इसमें आएंगे 8 कबाब, ठीक है ना। और 8 कबाब के लिए आपने यहाँ पे जो तेल रखा था, इसी तेल में से मैं थोड़ा सा ये पैन में ले लूँगा, बहुत ज़्यादा नहीं, ये देखिए बस इतना काफ़ी है। और इसके बाद ये कबाब पके हुए होते हैं, ठीक है ना। पके से मुराद ये ऑलमोस्ट इसको आपने रिफ़्रेश करना है, इसको पकाना नहीं है सच, तो थोड़ा सा ऑयल भी इसके लिए काफ़ी रहेगा। इसके बाद ये पैकेट खोला, चलो, और इसको मैं निकाल लेता हूँ एक अदद प्लेट में। ये आ गए। और इसके बाद इनको ज़रा हल्का से देखिए, थोड़ा सा बस। ये खोला, चलो, सबसे पहले इनको आपने फ्राई करना है। बहुत आसान रेसिपी है, अभी जब बनना शुरू किया आपको आइडिया हो जाएगा। ये नहीं, ये आ गए कबाब, इसमें मोनसलवा की चपली कबाब। और चूल्हा आप कर देते हैं ऑन।
इसको हटा लेते हैं यहाँ से। ये इसको हटाया, इसकी बहुत ही मज़े की एक चटनी बनेगी। और चटनी के लिए हमने यहाँ पे ले लिया एक ब्लेंडर, ये आ गया। अच्छा, चटनी पतली नहीं बनेगी, ठीक है ना, थोड़ी सी ज़रा गाढ़ी होगी, तो पानी का इस्तेमाल इसमें ज़रा आराम से करना है, बहुत ज़्यादा नहीं। ये लिया सिंपल चटनी, धनिया खूब सारा, पुदीना खूब सारा, और हरी मिर्चें 3 4 5 तो नहीं चाहिए, थोड़ा ज़रा स्पाइसी हो, बट आपकी अपनी मर्ज़ी है। थोड़ा सा नमक को हम बाद में एडजस्ट कर लेंगे। ये आ गया इसमें इसका मेन आइटम, इमली का गूदा। और पानी देखा भी हमने इसमें शामिल नहीं किया, तो हम कोशिश करेंगे इसमें कम ही पानी शामिल करें। देखिए, अच्छा थोड़ा सा पानी शामिल कर लेते हैं। पानी की एहतियात कीजिएगा, बस ज़्यादा ना हो। पानी में आपको दिखा दूं थोड़ा सा, देखिए बस 1 2 खाने के चम्मच। और इसके बाद इसको कर लेंगे मिक्स थोड़ा सा, ताकि मशीन चलने में आसानी हो। और इसको किया बंद, ये बस, ये देखिए। अब ये ज़्यादा पानी शामिल ना कीजिएगा, ठीक है ना, अदरवाइज़ हमने इसके रोल बनाने हैं, ठीक है ना, तो रोल में अगर पतली चटनी होगी तो बह के निकल जाएगी, लिहाजा पानी बिल्कुल कम। बेहतरीन हो गया, थोड़ा सा और पीसा, बस चटनी तैयार। यहाँ पे आ जाते हैं। और ये हम चपली कबाब को जिस तरह मैंने आपको बताया, ये पके हुए हैं ऑलमोस्ट, इसको हल्का सा हमने रिफ़्रेश करना है। तो एक एक करके इसको टर्न करते गए, ये ले, बस बाकी काम बहुत आसान। पराठे कहाँ हैं भाई? पराठे फ्रिज में हैं, अच्छा वो भी निकाल लेते हैं। और पराठे, हाँ पराठे बनाने का तरीका लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था ना, बहुत अहम, धीमी आंच, बिल्कुल थोड़ी सी आंच। ये देखें, चूल्हा लिया और ये आ गया, और ये फ्राई पैन आया, चूल्हे पे रखा, पराठा निकालेंगे हम एक, और इसमें ये आ गया। ये पराठे भी मोनसलवा के हैं। और ये लास्ट टाइम अगर आपने प्रोग्राम शायद देखा हो या नहीं देखा हो, मैंने इसमें जिक्र किया था, मैं हमेशा ये पराठे जो होते हैं ना फ्रोज़न, मुझे लगता था कि यार ये वो वाली बात नहीं आती जो बाज़ार से जो पराठा मिलता है, लेकिन फिर टेक्निक समझ आ गई। टेक्निक क्या है? पैन लिया, इसमें से हम देखें थोड़ा सा ऑयल, बस बिल्कुल थोड़ा सा, एक खाने का चम्मच, ज़्यादा नहीं। और जैसे ही पैन गर्म होगा, इसके बाद हमने इसमें एक पराठा डालना है, लेकिन पराठे का कुकिंग टाइम 4 से 5 मिनट है, बस ये ध्यान में रखिएगा। 1-2 मिनट में नहीं पकेगा। आमतौर पर हम भी घर में जब बनाते थे, इसको 2 मिनट में निकाला, पक गया। अंदर से कच्चे से मुराद वो परत नहीं बनती, ठीक है ना, वो लेयर जो बनती हैं। तो पैन को थोड़ा सा गर्म किया, इसके बाद ये आ गया पराठा, और फिर इसको आपने धीमी आंच पे, और थोड़ी थोड़ी देर बाद हम पलटेंगे ताकि ऊपर कलर ज़्यादा ना आ जाए और ये अंदर तक इसकी परत खुल जाए, लेयर्स खुल जाए इसकी। ये लीजिए, कबाब भी तकरीबन पक चुके, और ये पराठे भी हम पका रहे हैं, चटनी हमारी तैयार है। तो हमारे रोल का माल भी सारा रेडी है। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते ही स्टार्ट करेंगे कहीं जगह। विल बी राइट बैक। लीजिए, वापस आ गए, और चपली कबाब रोल हो रहा है तैयार। मोनसलवा की बहुत बड़ी रेंज, चिकन, सी फूड, बीफ की, और इसमें सीख कबाब चलेंगे, नगेट चलेंगे, इसमें हॉट शॉट चलेंगे, बहुत सारे आइटम हैं। सो कोई सा भी इस्तेमाल कर लें। चटनी ध्यान में रखिएगा, बस कौन सी चटनी हमने इस्तेमाल करनी है, कैसे बनानी है। गाढ़ापन मैं इसको आपको दिखा देता हूँ। ये आ गया टेबल स्पून, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखें, पानी हमने इसमें बहुत थोड़ा डाला है, काफ़ी गाढ़ी चटनी है और बड़ी फ्लेवरफुल है, ज़्यादा लगानी भी नहीं पड़ेगी आपको। ये लीजिए पराठा, ये जब तक पक रहा है हम आ जाते हैं यहाँ पे। ये पेपर, बटर पेपर आसानी से मिलते हैं, अभी तो कराची में यहाँ पे तैयार कटे हुए इस तरह मिलते हैं, तो कहीं से आप ख़रीद लें। उसके बाद ये पराठा रखा, और पराठे में सबसे पहले हमने ये चटनी डाली, और इसके बाद चपली कबाब को हमने एक कबाब को इस तरह काट लिया, ठीक है। सो ये आ गया, ये आ गया, तो एक पराठे में एक कबाब बहुत है। उसके बाद थोड़ा सा प्याज और थोड़ा सा टमाटर, बस प्याज थोड़ा सा और डाल देते हैं। और अब इसके बाद इसको आपने आराम से, पहले ये देखें,
चीज़ें बहुत ना भरिएगा, रोल करने में मुश्किल दरपेश आएगी। ये नहीं जी, ये पहले रोल को लपेटा, उसके बाद ये पेपर लिया और पेपर में आपने इसको ये, अच्छा ये भी बड़ा अच्छा आइटम है बेचने के लिए। मैं बार बार इसमें इन चीज़ों का जिक्र करता हूँ। ये बहुत अच्छा आइटम, ये बल्कि आपका घर में कोई हाइटी, कोई बच्चों की बर्थडे हो, बच्चे तो ये ओहो ये कबाब पराठा रोल तो पे तो पागल हैं। ये देखिए इजीली बनते हैं। फ्रोज़न पराठे लिए हैं मोनसलवा के, ये फ्रोज़न चपली कबाब। आपने सिर्फ काम ये करना है कि चपली कबाब को 5 से 6 मिनट फ्राई कर लें ऑयल में, थोड़ा सा पराठे फ्राई कर लें और ये चटनी बना दें, बस। बाकी तो इतना आसान। ये ले वापस दोबारा फिर रखा, ये पराठा रखा, ये वाला रखते थे, और इसके बाद वही काम, ये चटनी आ गई और ये लवाजमात इसके करीब में रख लेता हूँ। ये कबाब को हम सारे काट देते हैं। ये देखें 2 हिस्सों में तकसीम कर लें तो काम आपका फिर स्पीड से होगा। ये ले, ये रखा, ये रखा, ये आ गया और ये चले। तो इसके बाद सिंपली रोल और ये, उसके बाद आपने ये पेपर से इसको रैप किया। पेपर से थोड़ा सा टाइट रैप कीजिएगा बस। ये तो ये बेसिकली कोई बिज़नेस करना चाह रही है ख़वातीन, उनके लिए बड़ा अच्छा आइटम है, बनाए और कहीं भी आप सप्लाई इसको दे सकते हैं। और बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बड़ा ज़बरदस्त आइटम है। चटनी अगर प्याज फिर ना डालिएगा, अगर गर्मियाँ शुरू हो जाएंगी तो प्याज थोड़ी देर बाद ख़राब होना शुरू हो जाता है, स्मेल ख़राब नहीं होता, इसकी स्मेल थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, काम हमारा रेडी। सिर्फ दही बड़े के ऊपर सारे जो सॉस वगैरह चीज़ें डालनी है वो आपको दिखाएंगे। कैरी जागल बी राइट बैक। गुजराती दही बड़े, अटसा, माश की दाल 1.5 कप, नमक हस्बे ज़ायक़ा, तेल फ्राई के लिए, दही 1 किलो, इमली की मीठी चटनी हस्बे ज़रूरत, नारियल पिसा हुआ 2 खाने के चमचे, बारीक कटा हरा धनिया आधी गट्टी, लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, चाट मसाला 1 खाने का चमचा, चीनी 2 खाने के चमचे, भगार के लिए तेल 2 खाने के चमचे, राई 1 खाने का चमचा, कड़ी पत्ते 2 डंडियाँ। तरकीब: माश की दाल को 2 से 3 घंटे के लिए भिगो दें, फिर इसका पानी निकाल कर पीस लें। अब इसमें नमक मिला दें। उसके बाद कढ़ाई में तेल गर्म करें और बड़े बड़े पकौड़े हल्के हाथ से डालकर फ्राई कर लें। जब वो गोल्डन हो जाए तो निकाल कर एक खुले बर्तन में पानी में डालते जाएं। फिर दही में सिर्फ चीनी डालकर फेंट लें। पकौड़े दोनों हाथ से हल्का हल्का दबाकर पानी निचोड़ें और डिश में रख दें। उसके बाद ऊपर से दही डालें, फिर इन पर इमली की मीठी चटनी, नारियल, नमक, लाल मिर्च, चाट मसाला, तैयार किया हुआ भगार और हरा धनिया डालकर सर्व करें। चपली पराठा रोल, अरसा, बीफ चपली कबाब 1 पैकेट, फ्रोज़न पराठे 8 अदद, तेल आधा कप, हरी चटनी के लिए हरा धनिया आधी गट्ठी, पुदीना आधी गट्ठी, हरी मिर्चें 4 अदद, इमली का पेस्ट आधा कप, नमक 1 चाय का चमचा, स्लाइस टमाटर 2 अदद बड़ा, स्लाइस प्याज 2 अदद दरमियानी। तरकीब: पैन में बीफ चपली कबाब दोनों तरफ से 6 से 8 मिनट फ्राई करके एक तरफ रखें। फिर पराठों को तेल में दोनों तरफ से दरमियानी आंच पर 4 से 6 मिनट फ्राई करें और एक तरफ रख दें। उसके बाद ब्लेंडर में हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, इमली का पेस्ट, नमक और 1 कप पानी शामिल करके ब्लेंड करें और एक तरफ रख दें। फिर पराठों पर हरी चटनी, कबाब, स्लाइस टमाटर और स्लाइस प्याज डालकर रोल कर लें। आखिर में गर्म गर्म पेश करें। पानी पूरी, अटसा, सादा आटा 2 कप, नमक 1/4 चाय का चमचा, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चमचे, तेल फ्राइंग के लिए, इमली पानी के लिए, इमली 1 कप, नमक हस्बे ज़ायक़ा, गर्म पानी 5 कप, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, काला नमक 1 चुटकी, सौंठ 1 चाय का चमचा, चीनी 1 खाने का चमचा, भुना और पिसा सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चमचा। तरकीब: 1 प्याले में आटा छानकर नमक और कॉर्नफ्लावर मिलाएं, फिर इसमें पानी डालकर सख्त आटा गूंदें। अब हाथों पर तेल लगाकर बड़े बड़े पेड़े बना लें। उसके बाद बड़ी और बारीक रोटी बेलकर किसी गोल ढक्कन से छोटी छोटी पूरी की शक्ल में टिकियाँ काट लें। अब कढ़ाई में तेल गर्म करके गोल गप्पे तलें, फिर निकाल कर एक छलनी में रख दें। इमली पानी के लिए तमाम अज्जा पानी में मिलाएं और इमली की गाढ़ी गाढ़ी सॉस बनाकर थोड़ा पका लें। आखिर में इसे छान कर गोल गप्पों के साथ पेश करें। अच्छा जी, वापस आ गए। ये आ गए हमारे चपली कबाब रोल। और फिर वही आपको बता दूं, इसमें मेरा बेटा बड़ा खाने पीने का शौकीन है, तो हमने एक दफ़ा यहाँ पे कराची में एक रोल मिलते, बहुत मशहूर है, सबसे मशहूर। तो उसके बाद जब गए तो हमने वो रोल बनाने की कोशिश की घर में, तो उन्होंने वो बने नहीं, वो टेस्ट नहीं आया। मेरे बेटे ने कहा बाबा उसकी चटनी, वाह, और सही कह रहा था चटनी नहीं, खैर पराठा भी और सारी चीज़, लेकिन वाकई चटनी का जो गेम थी ना
वो जब आई तो बस फिर ओके हो गया सारा। अच्छा जी, ये हमारे गुजराती दही बड़े। सबसे पहले तो इसके ऊपर दही मैंने कहा तो उस टाइम आप शामिल करेंगे जब आप इसको सर्व करने लगें, क्योंकि दही जो है ये पीता जाएगा। और दही की मिकदार दबा के, मैं ये मतलब इसमें 1 किलो डल रहा है। उसकी वजह ये है कि दही बड़े में तो मतलब इसका दही का बहुत बड़ा रोल है। ये लें जी, बल्कि चलो हो गया सारा। और ये भी पी जाएगा। ये भी आपको लग रहा है ना दही ज़्यादा, ये सबका सब सेट हो जाएगा, पता ही नहीं लगेगा इसमें। और इसके बाद इसकी साइड की थोड़ी सफाई कर दें और फिर आपको इसका तड़के के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल लिया है। इसमें आ गई राई साबित और कड़ी पत्ते मिल जाएं तो अच्छी बात है, नहीं मिलते कोई मसला नहीं। और ये आपने इसको सिंपली हल्का सा कड़कड़ाना है, जलाना नहीं है बस। ये देखें ये। और उसके बाद सिंपल ये आ गया इसका तड़का। मस्त नहीं है वैसे, ओरिजिनली जो इसका गुजराती दही बड़े का स्टाइल है उसमें तड़का मस्त डालते हैं, लेकिन आपको नहीं पसंद डायरेक्ट दही बड़े खाने हैं, बिल्कुल नो इशू एट ऑल। ये आ गया इस पर ऊपर कड़ी पत्ता। और इसके बाद ये 2 आइटम जो है ना, ये तो पहले चटनी। ये जो चटोरे लोग हैं ना, इनके लिए आइडियल आइटम है ये बहुत। ये इसके ऊपर खट्टी मीठी चटनी डाल दी। और ये इसकी जो मैं समझता हूँ कि इसके बगैर जो है ये चाट मसाला, दिस इज़ द जिसको कहते हैं इसकी जान। ये आ गया बस। चले, ये आ गए, तैयार हो गया हमारे। और जो धनिया मैंने डालना है, डालना नहीं डालना कोई इशू नहीं, अप टू यू। मेरे हिसाब से काफ़ी है। तो ये आ गया हमारा आज के गुजराती दही बड़े, ये चपली कबाब रोल, और वो हमारे पानी पूरी। आज के विनर हैं अफशीन रावलपिंडी से। कंग्रेचुलेशन मार्गरीटा। बिल्कुल क्वीन का नाम था एक, जिसके नाम से मशहूर है मार्गरीटा पिज़्ज़ा, दुनिया में सबसे मशहूर पिज़्ज़ा। और कल मसाला मॉर्निंग में शीर अनवर बना रही हैं चिकन चीज़ रिंग, खड़ी कबाब और कॉफ़ी सूफले। आपसे लेते ही जाते, इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। Subscribe to our YouTube channel, Masala TV Recipes.